ईरानी जी के बोलने के लिए, स्मृति ईरानी जी के बारे में बोलने के लिए है ही क्या, जिसका चाल चरित्र चेहरा पहले से ही दूषित हो, जो अपनी सहेली के पति को हथियाली शादीशुदा मर्द से जिन्होंने शादी कर लिया, वो किसी शरीफ, ईमानदार और राष्ट्रभक्त नेता पर वो इस तरह का आरोप लगा रही हैं। महिलाओं के साथ जो भी गलत आचरण होता है बीजेपी के नेताओं द्वारा था। स्मृति ईरानी जी को यदि इतना महिलाओं का सम्मान है और महिला और बाल विकास मंत्री हैं, तो मणिपुर के महिलाओं पे उनको बयान देना चाहिए था। और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अजय सिंह। मॉनसून सत्र के दौरान स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर एक आरोप लगाई थी कि हमें फ्लाइंग किस दिया गया है, जिसको लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ। और वहीं बात करें तो बीजेपी के कई जो सांसद हैं वो कंप्लेन भी किए थे, लेकिन उस पर अभी तक कोई तथ्य सामने नहीं आया। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के एमएलए हैं प्रतिमा कुमारी मैम। जिस तरह से संसद में जो स्मृति ईरानी फ्लाइंग किस के आरोप लगाए राहुल गांधी, उसको कैसे आप पहले देखें? देखिए, एक कहावत है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्तिन देखी तैसी। स्मृति ईरानी जी के बोलने के लिए, स्मृति ईरानी जी के बारे में बोलने के लिए है ही क्या, जिसका चाल चरित्र चेहरा पहले से ही दूषित हो, जो अपनी सहेली के पति को हथियाली शादीशुदा मर्द से जिन्होंने शादी कर लिया, वो किसी शरीफ, ईमानदार और राष्ट्रभक्त नेता पर वो इस तरह का आरोप लगा रही हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं स्मृति जी से, पुरुषों में उनको भाई क्यों नहीं दिखता, बेटा क्यों नहीं दिखता, एक मित्र क्यों नहीं दिखाई देता? वो सबको गलत नज़र से क्यों देखती हैं? कुछ वर्ष पहले बिहार के भी माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, उनको भी उन्होंने कहा कि आप डियर क्यों लिखें। तो भाई, किसी को प्रिय बहन, प्रिय माताजी, प्रिय दोस्त लिखना बुरा है क्या? तो स्मृति ईरानी जी के दिमाग में गंदगी बैठा हुआ है। और जिस पार्टी से वो बिलोंग करती हैं, भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। ज़्यादातर आप यूपी की घटना चाहे कहीं भी देख लीजिए, जो भी घटना घटती है बीजेपी के नेताओं की संलिप्तता होती है। महिलाओं के साथ जो भी गलत आचरण होता है बीजेपी के नेताओं द्वारा था। स्मृति ईरानी जी को यदि इतना महिलाओं का सम्मान है और महिला और बाल विकास मंत्री हैं, तो मणिपुर के महिलाओं पर उनको बयान देना चाहिए था कि पुरुषों द्वारा किस तरीके से महिलाओं को परेड कराया गया, माँ बेटी को किस तरह से उनका सम्मान का हनन हुआ, किस तरह से उनको अपमानित किया गया। तो इस पर ना उनका बयान देना चाहिए। वो तो पीछे राहुल जी के पीछे, राहुल जी उनका नोटिस नहीं करते हैं। राहुल जी जिस तरीके से 5000 किलोमीटर का पदयात्रा किया और 1 साल की बच्ची से लेकर के 50 वर्ष तक की महिलाओं को, 70 साल की महिलाओं को जिस तरह से उन्होंने गले लगाया, प्यार से मिला। राहुल जी का तो पैगाम ही है कि मैं नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत का दुकान खोलने चला हूँ, पैगाम देने चला हूँ। तो उन्होंने बुराई किया, तो सबको मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से स्मृति ईरानी जो आरोप लगाए थे, तो क्या वो उन्हें राहुल गांधी के छवि को धुंधली कर राहुल गांधी जी तो उनके तरफ देखते भी नहीं हैं। राहुल गांधी जी उनको क्यों देखेंगे? क्योंकि वो तो नफरत का पूरा शोरूम है, तो नफरत की तरफ तो ताकते भी नहीं है। तो फिर स्मृति ईरानी जी को इस तरह का आरोप लगाना बिल्कुल निराधार। लेकिन कई जो बीजेपी के सांसद हैं वो स्पीकर को कंप्लेन भी किए थे, 20 जो सांसद हैं स्पीकर को, लेकिन हाँ, महिला सांसद, लेकिन तथ्य अभी तक सामने नहीं आए। तथ्य कैसे सामने आएगा? ये सब मोदी मेड कंप्लेन है। मोदी मेड कंप्लेन था, जो राहुल जी को गुजरात में कंप्लेन किया गया था कि ये सब पर आरोप लगाए हैं। तो मोदी मेड कंप्लेन साबित नहीं ना होता है, उसके लिए आपको तथ्य चाहिए। और राहुल जी बिल्कुल निराधार उन पर आरोप लगाया गया है। राहुल जी की लोकप्रियता से बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं, अमित शाह जी बौखलाए हुए हैं, मोदी जी बौखलाए हुए हैं। उनके ये सब प्यादे जो हैं अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कहें कि आपके ही पार्टी में नीतू सिंह विधायक हैं, वो जिस तरह से बयान दिए, उसके बाद काफ़ी बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो कह रहे हैं कि देखिए कैसे मानसिकता वाले लोग हैं, इस तरह के बयान देते हैं। जिस तरह से स्मृति ईरानी को बोले थे कि 50 साल के बुढ़िया पर वो इस तरह के काम करेंगे, लड़कियां बहुत है, इस तरह के बयान पर काफ़ी बीजेपी आलोचना कर रहे हैं आप। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को तो कहावत है ना कि आधा गिलास पानी होता है, तो पॉजिटिव आदमी कहेगा कि आधा भरा हुआ है, और निगेटिव आदमी से पूछिएगा तो कहेगा कि आधा खाली है। वही बीजेपी के लोगों की मानसिकता है। जब राहुल जी ने उनको फ्लाइंग किस, पूरे सदन के लोगों को, स्पीकर साहब को उन्होंने फ्लाइंग किस दिया, चूँकि उनका ये व्यवहार है, विचार है, वो लोगों से कभी उनको देखे हैं किसी नेता पर आरोप लगाना, किसी पर अभद्र टिप्पणी करना।
तो इस तरीके से ऐसे नेता के ऊपर आप उंगली उठाते हैं जिसके परिवार के लोगों ने शहादत दिया है, जिसके परिवार के लोगों ने देश की एकता और अखंडता के लिए जान की कुर्बानी दी है। उस परिवार का एक सदस्य देश की एकता और अखंडता के लिए 5000 किलोमीटर का पदयात्रा करता है अपनी सुरक्षा को ताक पे रख करके, तो वैसे आदमी पे आप आरोप लगाइएगा तो इसी तरह का बयान तो आपको सुनने को मिलेगा ही। लेकिन आपके विधायक के बयान को काफ़ी निंदनीय कर रहे हैं बीजेपी। करने दीजिए, आखिर उनका उम्र इतना हो गया स्मृति जी का और इस तरह का वो कंप्लेन कर रही है, तो ये शर्मसार करने वाली बात नहीं है। उन्होंने पूरे सदन को शर्मसार किया है इस तरह का बात बोल करके, पूरे सदस्यों का अपमान किया है। यानी नीतीश जी जो बोले वो सही। बिल्कुल सही बोली हैं वो, बिल्कुल एक रत्ती भी गड़बड़ नहीं बोली, बल्कि स्मृति ईरानी जी को माफ़ी मांगना चाहिए, पूरे सदन के नेताओं से माफ़ी मांगना चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक प्रतिमा कुमारी, इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।